हाय, हेलो, नमस्कार। हिंदी मैरिटल सीरीज में आप सबका स्वागत है। आज का टॉपिक थोड़ा सा यूनिक टॉपिक है, अ न्यू मैच मेकिंग आइडिया। ओके, तो आप सबके लिए एक नई मैच मेकिंग की आइडिया में लेके आ रही हूँ। कई बार क्या होता है कि जब हम कुंडली बनाते हैं अपनी, तो हमें किसी ज्योतिष पे, किसी एस्ट्रोलॉजर पे भरोसा रखना पड़ता है। हमें खुद को उस चीज़ के लिए जो क्लैरिटी चाहिए, वो हमें उतनी नहीं मिल पाती। हमें किसी और पे भरोसा करके अपने जीवन का इतना बड़ा डिसीजन लेना पड़ता है। कुछ केसेस में तो हमने ये भी देखा है कि लोगों की कुंडली सही नहीं होती, कुछ लोगों का कुंडली पे विश्वास नहीं होता। तो ये सारे जो प्रॉब्लम्स हैं, इससे निकलने के लिए एक अच्छी आइडिया है कि आप इस मैच मेकिंग आइडिया को यूज़ कर सकते हो। ओके? तो इसमें टॉप 6 फैक्टर्स मैं डिस्कस करूँगी, जो मेरे कंसल्टेशन में यूजुअली आते हैं, जो प्रूवन फैक्टर्स हैं, जिस पे एक मैरिड लाइफ सक्सेसफुल है या नहीं, ये हम डिसाइड कर सकते हैं। ओके? तो जिन लोगों ने इसे यूज़ किया है, उनको काफ़ी हेल्प हुई है, मुझे काफ़ी पॉजिटिव फीडबैक मिला है। ओके, तो हमारा ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो एंड तक ज़रूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके, तो जिस लड़के या लड़की की शादी हो रही है, उन्हें ये नंबर मिलेगा। ओके, बेस्ड ऑन 6 प्रैक्टिकल फैक्टर्स। ओके, ये नंबर कौन दे सकता है उन्हें? उनके पेरेंट्स है, वो खुद अपने आप को नंबर देंगे, या उनके भाई बहन। ओके, ऐसे 4 लोग उन्हें ये नंबर देंगे। तो 6 फैक्टर्स है। नंबर 0 से 10 तक होगा। ओके, तो मतलब अगर 6 फैक्टर्स है, तो हर फैक्टर के लिए आप 0 से 10 तक लेकर कोई भी नंबर दे सकते हो। और इसकी जो टोटल होगी, ओके, आप 4 लोग जो इसको नंबर दोगे इस लड़के या लड़की को, उसकी जो टोटल होगी, उस टोटल को आपको 4 से डिवाइड करना है। ओके, तो चलिए एक एक फैक्टर जान लेते हैं। सबसे पहला जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, वो है कि आप दिखते कैसे हो, आप कितने प्रेजेंटेबल हो, आपकी पर्सनालिटी कैसी है। अगर लड़की है तो आप कितने सुंदर दिखते हो, आपका अट्रैक्टिवनेस कोशेंट कितना है। ओके, बेसिकली आपका फिजिकल अपीयरेंस कैसा है, ये सबसे पहला फैक्टर इसलिए है क्योंकि देखते ही सबसे पहले जो इम्प्रेशन बनता है, वो आपको देख के ही बनता है। ओके, तो इसमें और भी कुछ चीज़ें हम ऐड कर सकते हैं, जैसे कि आपके मैनर्स, एटिकेट्स, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स, वर्बल नॉन वर्बल स्किल्स। ओके, तो समझो 10 में से आपके फादर ने आपको 10 में से 9 नंबर दे दिए, मदर ने आपको 10 में से 7 नंबर दे दिए, अपने आपने खुद को अपने आप को 6 नंबर दिए, और आपके भाई ने आपको 10 में से 10 दे दिए। ओके, तो इन चारों की जो टोटल होगी, उसे आपको 4 से डिवाइड करना है। ओके, इस स्पेसिफिक फैक्टर के लिए आप एक बेंचमार्क भी यूज कर सकते हो। जैसे कि समझो कोई फेमस हीरो हीरोइन है, जैसे समझो आलिया भट्ट है, तो आप आलिया भट्ट को 10 में से कितने नंबर्स दोगे? लेट्स से 10 में से 10 दे रहे हो। रणबीर कपूर है, उसे 10 में से 9 नंबर दे रहे हो। तो इस कंपैरिजन में आप अपने आप को कितने नंबर दोगे? समझो कि 5 दे रहे हो, 6 दे रहे हो। ओके, ऐसे आपको एक बेंचमार्क सेट करना है। ठीक है, अब दूसरे फैक्टर की तरफ आते हैं, जो और भी इंपॉर्टेंट है, वो है फाइनेंसेस। तो आप कितने अमीर हो, आप कितने रिच हो, आपकी अर्निंग कैपेसिटी क्या है, क्या आप पैसे अर्न करते हो, क्या आप बिजनेस करते हो, जॉब स्टेबिलिटी कितनी है। आज के दुनिया में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, फिर और एक फैक्टर है कि आप फाइनेंसेस कैसे मैनेज करते हो, इनकम और एक्सपेंडिचर के बीच आपका बैलेंस कैसा रहता है। क्या आपके पास अच्छे सेविंग्स है, क्या आप इन्वेस्टमेंट्स अच्छी तरह से करते हो, आपके मनी स्पेंडिंग हैबिट्स कैसे है, ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आपके ऊपर लाइबिलिटीज़ कितनी है, ईएमआई कितनी चल रही है, आपका सिबिल स्कोर क्या है, क्या आपको इनहेरिटेंस में कुछ चीज़ें मिली है। ओके, आपके पेरेंट्स कितने रिच है, आपका बैंक बैलेंस कितना है। ये जो सारे पॉइंट्स मैं यहाँ पे बता रही हूँ ना, ये एक एक पॉइंट बहुत मैटर करता है। तो इस वीडियो को
आराम से देखना, ओके, फास्ट फॉरवर्ड पे बिल्कुल मत देखना, एक एक फैक्टर को अच्छे से समझ लेना और इस पे डिपेंडेंट आप सबको, ओके, अपने आप को नंबर देना है। तो अगर समझो आपकी सैलरी अच्छी है और आप रिच परिवार से हो तो अपने आप को 10 नंबर दे सकते हो, सीनियर पोजीशन पे हो किसी कॉर्पोरेट में तो अपने आप को 9 नंबर दे दो। समझो आपकी जॉब स्टेबिलिटी अच्छी है लेकिन सैलरी ठीक ठाक है तो अपने आप को 8 नंबर दे सकते हो। उतनी स्टेबिलिटी नहीं है लेकिन सैलरी ठीक ठाक है तो 7 नंबर दे सकते हो। अर्निंग कैपेसिटी बहुत है लेकिन फिलहाल किसी चीज की वजह से आप जॉब नहीं कर रहे तो 5 नंबर दे सकते हो। ओके, इससे नीचे समझो कि अगर अर्निंग कैपेसिटी भी नहीं है और जॉब करना भी नहीं चाहते तो शायद 4 या 3 नंबर दे सकते हो। ओके, डिवोर्सेस का इंडिया में सबसे बड़ा कारण जो निकल के आता है वो फाइनेंसेस है, इसलिए इस फैक्टर को बिल्कुल इग्नोर मत कीजिए, इस फैक्टर को बहुत सीरियसली लीजिए और प्लीज अपने पेरेंट्स को या भाई को भी इन सारे फैक्टर्स को कंसिडर करके आपको एक नंबर देने के लिए कह दीजिए। ओके, तो तीसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट है डिसिप्लिन। क्या आप ठीक से टाइम पे सोते हो, उठते हो? क्या आप एक्सरसाइज करते हो? बिंज वॉचिंग कितना करते हो? खाना टाइम पे खाते हो या नहीं? हेल्थ कितना मेंटेन करते हो? आपका रूटीन कैसा है? हाइजीन कैसा है? क्या आप खुद के काम खुद मैनेज कर लेते हो या आपकी मम्मी करती है? जैसे कि छोटे छोटे काम देख लीजिए कि अपनी अलमारी मेंटेन करना, अपने कपड़ों को ठीक से आयरन करके अलमारी में सेट करना, अपने कपड़ों को अच्छी तरह से क्लीन करना। ओके, ये यहाँ छोटे फैक्टर्स लगेंगे लेकिन शादी के बाद अगर दोनों लड़का या लड़की दोनों भी वर्किंग है तो ये फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये जो डिसिप्लिन वाली चीज है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। चौथे पॉइंट की तरफ आते हैं, आपके फैमिली का सोशल स्टैंडिंग कैसा है। ओके, तो क्या आपकी फैमिली जॉइंट फैमिली है, न्यूक्लियर फैमिली है? फैमिली में हेल्थ इश्यूज कितने हैं? आप दिखते कैसे हो? फैमिली आपकी कैसे दिखती है? क्या कुछ लोगों को आपके फैमिली में ईगो इश्यूज है? क्या फैमिली मॉडर्न बिलीव्स पे बिलीव करती है या ट्रेडिशनल बिलीव्स है, रिलीजियस बिलीव्स है? आपके छोटे भाई बहन है क्या, उनकी आप पे डिपेंडेंसी कितनी है? रिश्ते निभाने की नीयत कैसी है आप लोगों की, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। क्या घर वाले थोड़े डोमिनेटिंग है? लड़का लड़की के रिलेशन मतलब जो कपल है उनके रिलेशन में घर वालों की इन्वॉल्वमेंट कितनी रहेगी? घर में पेरेंट्स के झगड़े कितने होते हैं? ओके, पेरेंट्स के झगड़े तो हर घर में होते हैं लेकिन इस पे भी एक रेटिंग आप पता चलेगी आपको। अगर आपको इन चीज़ों के बारे में नहीं पता है, कई बार कैसे होता है ना कि अगर लड़का है लड़की है बाहर बहुत टाइम जॉब कर रहे हैं तो उन्हें नहीं पता होता इन चीज़ों के बारे में, तो अपने पेरेंट्स को आपको पूछना है। ओके, लड़का और जो लड़की है इन्हें ना बहुत बार इन चीज़ों के बारे में पता ही नहीं होता कि शादी के बाद क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ें मैटर करती है। इसीलिए बहुत सारे मैरिजेस फेल होते हुए दिख रहे हैं। ओके, तो क्योंकि शादी के बाद जब ये इश्यूज आना स्टार्ट होता है तब बात अचानक डिवोर्स तक चली जाती है क्योंकि दोनों को पता ही नहीं है कि शादी में इम्पोर्टेंट फैक्टर्स क्या है, क्या चीज़ें सामने वाले को आप पूछ सकते हो, क्या चीज़ें आपको ऑब्जर्व करके सामने वाले से पूछनी है। ओके, ऑब्जर्व करके सामने वाले से जान लेनी है। तो चलिए फिफ्थ फैक्टर की तरफ जाते हैं। फिफ्थ फैक्टर है लाइफ स्किल्स। सरवाइव करने के लिए जो चीज़ें ज़रूरी है जैसे कि बेसिक स्किल्स, ड्राइविंग स्किल्स, बैंक में आना जाना, बैंकिंग रिलेटेड स्किल्स, ग्रोसरी लिस्ट बनाना, कुकिंग स्किल्स। ओके, कपड़ों को मैनेज करना, धोना, सुखाना, आयरन करना, साफ सफाई करना, डस्टिंग वगैरह चीज़ें। ओके, उसके बाद फिर आपकी हॉबीज़ भी आ सकती है कि क्या आप हॉबीज़ सीखने में इंटरेस्ट लेते हो। ऐसे जो बेसिक बेसिक लाइफ स्किल्स है इनके ऊपर एक नंबर दे सकते हो। सिक्स्थ फैक्टर है आपकी एज। ओके, तो लड़की अगर 23 साल की है तो उसे 10 में से 10 नंबर मिलेंगे, अगर लड़का
25 साल का है तो उसे 10 में से 10 नंबर मिलेंगे। जैसे एक एक साल कम होता जाएगा वैसे नंबर एक एक से कम होता जाएगा। ओके, आप समझ रहे हो यहाँ पे मैं कैसे कैलकुलेशन कर रही हूँ। स्पेशली एज वाइज आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अगर लड़की की उम्र 23 से कम है, लड़के की उम्र 25 से कम है, तो आप उस हिसाब से नंबर दे सकते हो। ओके, तो टोटल जैसे कि मैंने एक्सप्लेन किया कि यहाँ हमारे 6 फैक्टर्स हैं, तो टोटल आउट ऑफ 60 आएगी। तो जो भी आपका नंबर आएगा 60 में से, तो समझो अगर लड़के का नंबर 45 आया और लड़की का नंबर 55 आया, ओके, तो 10 नंबर से अगर ज्यादा डिफरेंस है, ओके, 45 और 55 है तो चलो शायद शादी चल जाए। लेकिन अगर लड़के के नंबर 45 से कम है और लड़की 55 से ऊपर है या वाइस वर्सा कैसे भी, तो ये शादी नहीं चल सकती या बहुत डिफिकल्टीज आएंगी। मैं मैरिटल काउंसलिंग जब करती हूँ तो ऐसे 20 से भी ज़्यादा एक्सपर्ट सवाल मैंने निकाले हैं। ऐसे 20 से भी ज़्यादा फैक्टर्स हैं जो इम्पोर्टेंट है। तो थोड़ा एक्सपीरियंस चाहिए बस, और हमें इन सारे फैक्टर्स से बेस्ड इमीडिएटली पता चल जाता है कि क्या करना है, कैसे काउंसलिंग करनी है।